वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। आज कक्षा 10वीं की अंग्रेजी का पेपर था। आपने कितना सही किया? आइए तुम्हारे नंबर को हम स्वयं लाइव आकर के मिलाते हैं। सारे क्वेश्चन का सही आंसर बताएंगे। आप अपना स्वयं मूल्यांकन कर पाएंगे कि आप कितने गहरे पानी में हैं। उसके पश्चात आप नेक्स्ट सब्जेक्ट की तैयारी बेहतर तरीके से कीजिएगा। टेंशन मत लो, संस्कृत के ऑलरेडी वीडियोस मिडिल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। आप जाकर के उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। और आपको पता है इंग्लिश में मिडिल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो आइए फटाफट हम देखते हैं कि सही उत्तर क्या हो जाएगा। सबसे पहले हमारा पहला नंबर कहता है कि पैसेज को पढ़ना है एंड प्रश्न का उत्तर देना है। पैसेज देख लो, एन इंटरव्यू से रिलेटेड पैसेज पूछा गया था। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि रतन टाटा से संबंधित है। पहला नंबर कहता है व्हाट डिड रतन टाटा सी ही वुड लाइक टू रिमेंबर फॉर। तो इसका सही आंसर लगाना तो ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने यही लगाया है अपना एक नंबर जोड़ लीजिए। आगे कहता है सेकंड नंबर ट्रू जॉय फॉर रतन टाटा इज। तो इसका सही आंसर लगाना ऑप्शन नंबर बी, गिवन एंड शेयरिंग इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर जो प्रश्न कह रहा है, प्रश्न को देख लीजिए। रतन टाटा के मैसेज के बारे में पूछा है। तो वो कहते थे कि हमेशा व्यक्ति को ना रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंप्रेशन होना चाहिए व्यक्ति को। ठीक, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने 3 का सही उत्तर बता दिया। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर कहता है व्हाट डिड रतन टाटा बिलीव लीडर्स शुड फोकस ऑन। तो इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, देयर पर्सनल गोल इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर हमारा क्या कह रहा है, व्हाट डज फुलफिलमेंट मीन इन द पैसेज। इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होगा अकॉर्डिंग टू पैसेज कंप्लीसमेंट एंड सेटिस्फेक्शन इज करेक्ट आंसर। आपको ए नंबर लगाना है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स यहाँ तक के सारे आंसर्स मैंने कवर कर लिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैसेज को कवर करते हैं। पैसेज नंबर 2 कहता है कि अगेन पैसेज को पढ़ना है और जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर देना है। हमारा पैसेज है वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग। इससे रिलेटेड पैसेज पूछा गया है। तो चलिए फटाफट हम इसके आंसर्स को कवर करते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि व्हाई डिड द किंग ऑर्डर द गार्डन टू क्लीन एंड कारपेट विथ लीडर। तो इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, सो द प्रिंस कुड। इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर कहता है कि अकॉर्डिंग टू द गुरु व्हाट वाज अ सिंपलर सॉल्यूशन। तो इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने यही लगाया तो आप अपना एक नंबर काउंट कर लीजिए। आगे देखते हैं। तीसरा नंबर कहता है कि व्हाई डिड द गुरु सजेस्ट मेक द किंग हैप्पी। तो इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, इट मेड द प्रिंस पॉपुलर इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा नंबर कहता है व्हाट इज द मीनिंग लेसन ऑफ द स्टोरी। तो इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, सिंपल सॉल्यूशन और ऑफ्टन बेटर। इस प्रकार से मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। आगे बढ़ते हैं। पैसेज नंबर 2 का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न कहता है व्हाट डज बॉल्ड मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइनर्स एक्शन। तो इसका सही आंसर लगाएंगे विसेंट हिज बॉडी इन रिस्पेक्ट। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से स्टूडेंट्स मैंने प्रश्न सेक्शन नंबर ए के सारे आंसर्स को बता दिया है। सेक्शन नंबर बी को स्किप करते हैं। ठीक है, सेक्शन नंबर बी में कोई खास क्वेश्चन नहीं है। अब हम देख लेते हैं सेक्शन नंबर सी का सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हमारा ग्रामेटिकल पोर्शन कह रहा है। ठीक है, पहला नंबर कहता है फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5। ठीक, इसमें पहला नंबर कहता है डैश यू ओपन द विंडो प्लीज। तो यहाँ पर आपको मे लगाना था। नेक्स्ट दूसरा नंबर जो कहता है डैश ही वर्क हार्ड ही शुड प्लीज। तो यहाँ पर आपको इफ लगाना था। नेक्स्ट जो तीसरा नंबर कहता है देयर इज नॉट डैश फिश इन द पूल। तो यहाँ पर आपको एनी लगाना था। नेक्स्ट कहता है कि दे हैव बीन लीव हेयर डैश 5 मोमेंट। तो यहाँ पर आपको सिंस लगाना था। नेक्स्ट कहता है कि ही डिड नॉट स्टडी वेल डैश ही फील्ड। तो यहाँ पर आपको सो लगाना था। नेक्स्ट कहता है कि ही टीच इन डैश यूनिवर्सिटी। तो आपको यहाँ पर एन लगाना था। ठीक, इस प्रकार से ये भी होता है आपका कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर सी का हम प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं। 8वां नंबर देखो क्या कह रहा है। पहला नंबर ही हाइड योर बैग। तो यहाँ पर कुछ नहीं, ये आंसर लिखा है ही डिड ही हाइड योर बैग। इतना लिखकर कंप्लीट करना था। नेक्स्ट कहता है कि ही वॉज इल ही डिड नॉट गो टू स्कूल। तो क्या लिखेंगे कि डिड नॉट गो टू स्कूल क्योंकि इसमें बिकॉज लगाना था। डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल या फिर बिकॉज इल। बस इतना लिख के कंप्लीट करना था। ठीक, नेक्स्ट कहता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाना था। मतलब इसे कुछ नहीं, जहाँ पर डिड लगा है वहाँ पर आपको बिल लिखना था, बस तुम्हारा सेंटेंस करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है कि आपको यहाँ पर सेंटेंस को रिराइट करना है और अनलेस के स्थान पर इफ़ का यूज़ करना है। तो सिंपल सा इफ़ काटो, अनलेस काटो, इफ़ लिखो। इफ़ सी वर्क हार्ड इफ़ सी वर्क हार्ड, बस इतना। बाकी पूरा तुमको सेम टू सेम लिख देना था। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर टू और टू के स्थान पर सो दैट का यूज़ करना था। तो सिंपल से क्या बनेगा, ही इज़ सो। ठीक है, ही इज़ सो डल दैट
दैट कैन नॉट पास दिस टेस्ट, बस इतना लिख के कंप्लीट करना था। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा सही आंसर मैं बता दिया हूँ। आइए देखते हैं अब सेक्शन नंबर डी, जो टेक्स्ट बुक से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, इनका सही आंसर क्या हो जाएगा। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक, इसमें पहला नंबर कहता है व्हाट इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, इसका रॉबर्ट फ्रोस्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका प्रश्न कहता है तो इसका सही आंसर आपको लव लगाना था। एंड तीसरा नंबर का प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लगाना था। एंड चौथे नंबर का सही आंसर आपको लगाना था ए नीड डिस्चार्ज पेरेंट इज करेक्ट आंसर। ठीक, इस प्रकार से आपका ये भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 10। 10वां नंबर में अगेन कहता है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट पोर्स आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक, यंग सीगल के से संबंधित यहाँ पर एक पोएम दिया है, उसको पढ़ना है एंड इसका उत्तर बताना है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 का क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंड व्हेन द यंग सीगल रैन टू द ब्रिंक ऑफ लीड्स, तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कहता है वेयर डिड द यंग स्लीप एट नाइट, तो इसका सही आंसर लगाना है अंडर द लीड्स। नेक्स्ट तीसरा नंबर कहता है कि लिटिल का मतलब क्या होगा, तो स्मॉल। ठीक, इस प्रकार से भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसी का 10वें का बी नंबर क्या कह रहा है, इसको देख लो। ठीक है, इसका आंसर बता देते हैं फटाफट। फ्रॉम विच द पोएम हैव अबव लाइन्स हैज बीन टेकन, तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर टू द वर्ड माइनरी, मिलरी, मिलरी का छोटा मतलब मिलरी का मतलब हो जाएगा हैप्पी, मिलरी मतलब आपका खुशी होता है, हैप्पी मतलब भी खुशी होती है। नेक्स्ट कहता है आपका तीसरा नंबर वेयर डिड द बॉल गो, तो इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस प्रकार से सब कुछ कंप्लीट होता है। अब देखो क्वेश्चन आंसर की बात करूँ ना, तो कुछ क्वेश्चंस तो हमारे मॉडल पेपर से आए हैं, ईमानदारी से बताता हूँ, लेकिन कुछ ज़्यादातर क्वेश्चन आपको पता है कहाँ से आया है। एक मैं पीडीएफ दिया करता हूँ, हमेशा बोलता हूँ पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अरे यार पीडीएफ क्या पता वहाँ से आएगा कि नहीं आएगा। भाई पीडीएफ का कंटेंट तगड़ा होता है। देखो यूट्यूब में अपन खुल के वीडियोस नहीं बना सकते, समझो बात को, लेकिन पीडीएफ में जो मिलता है उसमें खुल के मिलता है, अच्छे वाली चीज़ मिलते हैं, बाकी तुम समझ के होंगे। तो वहाँ से लगभग आपके बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिला है, अगर आपने पीडीएफ डाउनलोड किया था तो। नहीं किए तो फिर तुम्हारी गलती। बाकी संस्कृत का अपलोड कर दिया हूँ, कुछ क्वेश्चन डाल दिया हूँ, कुछ आपको पीडीएफ के थ्रू दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख लेना। ओके स्टूडेंट, तो मैं वीडियो को एंड करता हूँ। आपने के कितने नंबर आ रहे हैं, क्या आपने यही आंसर लगाया है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बाकी आपके संस्कृत के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट।